हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस टी एस गेरेवाल की टेक्स्ट बुक से चैप्टर 1 फॉर क्लास 12th अकाउंटेंसी। और आज हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस और इनकम टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। लेट अस सी द क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। So question number 38. In the year ended 31st March 2020, salaries paid amounted to rupees 2,04,000. Ascertain the amount chargeable to income and expenditure account for the year ended 31st March 2020 from the following additional information. Prepaid salary opening 24,000, prepaid salary closing date rupees 12,000, outstanding salaries opening rupees 18,000 and outstanding salaries closing रुपीज़ 15,000। नाउ यहाँ जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हमने पेमेंट किया है सैलरी, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि 2,04,000 रुपीज़ का पेमेंट ज़रूर हुआ है, लेकिन ये पूरी तरीके से इसी फाइनेंशियल ईयर का हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ इतने इन्फॉर्मेशन दिए हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, प्रीपेड सैलरी ओपनिंग मतलब पिछले साल जो प्रीपेड हुआ था सैलरी, वो रहा तो होगा इस फाइनेंशियल ईयर का, इसलिए इसको ऐड कर देंगे। और प्रीपेड सैलरी क्लोजिंग मतलब इस साल कुछ सैलरीज ऐसे हैं जो हम अगले साल से संबंधित पेमेंट किए हैं, इसलिए वो इस फाइनेंशियल ईयर का नहीं है, इसलिए उसको लेस कर देंगे। उसी तरीके से आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब जो पिछले साल जो सैलरी नहीं दिया गया था वो इस साल दिया गया होगा, और वो 2,04,000 में इंक्लूडेड है, इसलिए वो इस साल का नहीं है, तो उसे माइनस कर देंगे। लेकिन इस साल की सैलरी जो हमें दे देना चाहिए था और वो हमने नहीं दिया है, वो इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि ये तो इन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, तो पेमेंट नहीं हुआ है, तो एज ए रिज़ल्ट इसे ऐड करेंगे क्योंकि वो इसी साल का है। नाउ इतना ही काफ़ी है इसे समझने के लिए, परंतु इसको लेजर बना करके भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में कहता है कि लेजर बना करके बताइए, तो हमें लेजर भी बनाना पड़ेगा। तो अगर हम इसके साथ ये सारा ट्रीटमेंट करते हैं तो आंसर क्या आएगा, पहले देखते हैं। इसका आंसर आएगा ₹2,13,000। यही वो अमाउंट है जिसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर के साइड सैलरी के नाम से लिखना है, ना कि 2,14,000। सो लेट अस सी इट इन द लेजर फॉर्म ऑल्सो। सो इन द बुक्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सैलरीज अकाउंट बनाएंगे। सो लास्ट ईयर के बैलेंस शीट से जो इन्फॉर्मेशन यहाँ सैलरी अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा 1 अप्रैल 2019 को। सो 1 अप्रैल 2019 को, क्योंकि सैलरी एक एक्सपेंस है, एक्सपेंडिचर है, और ये नॉमिनल अकाउंट है, इसलिए इसमें डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स होता है। लेकिन प्रीपेड सैलरी जो है और आउटस्टैंडिंग सैलरी ये बैलेंस शीट से आ रहे हैं, मतलब प्रीपेड सैलरी इज़ एन एसेट और आउटस्टैंडिंग सैलरी इज़ अ लाइबिलिटी। सो ओपनिंग प्रीपेड सैलरी इज़ एन एसेट, सो डेबिट बैलेंस दिखाएगा वो। सो 1,419 टू प्रीपेड सैलरी। प्रीपेड सैलरी इज़ 24,000 और बाय आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरीज 18,000। ये क्योंकि ओपनिंग डेट में है, इसलिए ये समझ में आ रहा है कि ये ओपनिंग है। नाउ अब क्वेश्चन में लिख रहा है कि सैलरी हमने पे किया है 2,04,000। सो सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक 2,04,000। तो ये क्लोजिंग डेट का लिख सकते हैं, क्योंकि साल भर में हमने पेमेंट किया है। सो नाउ अब क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी और क्लोजिंग प्रीपेड सैलरी लिखेंगे। अगर ओपनिंग जो है वो डेबिट में है, तो क्लोजिंग वाला जो रहेगा 31/3/20 बाय प्रीपेड सैलरी, क्लोजिंग बाय प्रीपेड सैलरी इज़ 12,000 और 31/3/20 को टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी इज़ हाउ मच 15,000। अब जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा यहाँ पर लिखेंगे उसे
वो रहेगा सैलरी पेड, नो सैलरी फॉर द ईयर, दैट इज़ ऑन 31/3/20. So let us grand total and find out the balancing figure. This is 15,000. now ऐड करेंगे तो यहाँ पर ग्रैंड टोटल आएगा 2,43,000. 2,43,000 minus 30,000 will give us an amount, it is 2,13,000. इसे ही लिखेंगे बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. यही हमारा बैलेंसिंग फिगर है. So this is the amount which is to be shown on the debit side of income and expenditure account under the head salaries. Now let us see the next question, question number 39. Question number 39. How are the following items dealt with while preparing income and expenditure account of a club for the year ended 31st March 2020? Outstanding lockers rent, opening, closing, and advance lockers rent, opening and closing, and lockers rent received during the year ended 31st March 2020 is rupees 52,000. यहाँ समझने वाली बात यह है कि लॉकर रेंट जो है वो इनकम है क्लब के लिए, क्योंकि ये जो क्लब है ये अपने मेंबर्स को छोटे छोटे लॉकर्स देता है और वो रेंट पर देता है, तो रेंट से क्लब का इनकम होता है. और क्लब को कितना रेंट मिला? 52,000 रुपीज़ रेंट मिला. बट ये साल भर का रेंट है ये ज़रूरी नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन को देखना ज़रूरी है. 52,000 मिला तो है, लेकिन पिछले साल से संबंधित 4,600 भी इसमें इंक्लूडेड है, तो ये माइनस कर देंगे. और इस साल का, इस फाइनेंशियल ईयर का 6,300 रुपीज़ मिला नहीं है, उसे ऐड कर देंगे. उसी तरीके से एडवांस लॉकर रेंट जो पिछले साल एडवांस के रूप में मिला था वो इस फाइनेंशियल ईयर का है, इसलिए इसे ऐड करेंगे. और इस साल जो एडवांस मिला है वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, इसलिए उसको लेस करेंगे. सो अगर 52,000 में ये ट्रीटमेंट करते हैं तो हमारा आंसर आता है, आंसर आएगा 52,700. सो ये 52,700 ही वो रेंट है जो इस साल का है, और वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम के साइड में, मतलब क्रेडिट साइड में शो होगा. सो लेट अस सी दिस इन अ लेजर. नाउ क्वेश्चन नंबर 39. रेंट रिसीव्ड अकाउंट. सो इट इज़ एन इनकम. सो इनकम विल इंक्रीज ऑन द क्रेडिट साइड एंड इनकम विल डिक्रीज ऑन द डेबिट साइड. ये हम सब जानते हैं. नॉमिनल अकाउंट का रूल जो है वो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन. सो स्टार्टिंग विद द ओपनिंग बैलेंसेस गिवन इन द बैलेंस शीट. आउटस्टैंडिंग लॉकर्स रेंट. आउटस्टैंडिंग लॉकर्स रेंट जो है वो एक एसेट है. सो 1,419 टू आउटस्टैंडिंग रेंट. यहाँ आउटस्टैंडिंग रेंट का मतलब है अक्रूड रेंट, जो हमें मिल जाना चाहिए था लेकिन लास्ट ईयर मिला नहीं है. सो दिस इज़ 4,600. और एडवांस रेंट जो है वो एक लाइबिलिटी है, इसलिए 1,419 को बाय एडवांस रेंट रिसीव्ड. एडवांस रेंट रिसीव्ड इज़ 3,000. नाउ अब आ जाएंगे 52,000 पे जो हमको साल भर का रेंट मिला है. सो क्या जर्नल एंट्री होनी चाहिए? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रेंट अकाउंट, मतलब रेंट जो है वो क्रेडिट हो रहा है. सो यहाँ लिखेंगे बाय बैंक. लेट अस नेम इट ऑन लास्ट डे, इट इज़ 52,000. देन अब क्लोजिंग बैलेंसेस लिखेंगे. आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट अगर ओपनिंग डेबिट में है तो क्लोजिंग किधर आएगा? क्रेडिट में आना चाहिए. सो बाय आउटस्टैंडिंग रेंट डेबिट बैलेंस है, सो इट इज़ 63,000 एंड एडवांस इधर आएगा 31/3/20 को टू एडवांस रेंट. इट इज़ हाउ मच? 4,000. नाउ अब एक बैलेंसिंग अमाउंट यहाँ आएगा. यही वो अमाउंट है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में शो होगा. टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंसिंग फिगर.
it is 52,700. So grand total अपन हमको लिखना चाहिए 61,300, 61,300. So that is the solution. I hope that you have understood the concept very well. If you are having any doubt, you can ask it in the comment section. Check the description box to purchase the textbook. Please like, subscribe and share the channel. Thank you so much for watching.